एक बार फिर आपको लिए चलते हैं जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम, जहां पर महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। आज के महाराणा प्रताप जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षत्रिय युवक संघ के श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल जी मीणा साहब, राजपूत समाज के अध्यक्ष भाई राम सिंह जी चंद्राई साहब, सचिव भवानी निकेतन शिक्षा समिति श्री सुदर्शन सिंह जी सुरपुरा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रेम सिंह जी बनवासा साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, मेरे सभी भाई और बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप अपना समय निकाल करके जो भूमि हमें गौरवान्वित करती है, जिनका नाम लेने से शरीर के अंदर जो स्फूर्ति आती है, उनका नाम लेने से जो मन में भाव और कल्पना आती है, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहां पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म की आन बान शान महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है। मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूं, मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। हम सभी परम स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे को बताया कि वो 15 साल से लगातार इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की जयंती आप मनाते आए हैं। मित्रों, इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वज और हमारे महाराणा प्रताप जी के वीरता, शौर्य और विरासत को संरक्षित करने और महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। यही नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे वीर पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की इस महान धरती पर जन्म लिया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों, भीड़ों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा महाराणा प्रताप का जीवन। उन्होंने हर मुश्किल सही, लेकिन कभी मुगलों के दास्ता स्वीकार नहीं की। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, राणा प्रताप इस भरत भूमि मुक्ति मंत्र के गायक हैं। राणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में
में सेना भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके हर बार को नाकाम करने का काम किया। महाराणा प्रताप की वीरता से केवल कवि नहीं बल्कि देश दुनिया के ख्यातनाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी लिखा। इतिहासकार कर्नल जेम्स डार्ट ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया था। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो इतने महान थे। उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपने विचार से पूरी तरह से लोहा लेते हुए इस राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ी को यह शिक्षा दी थी। इसके लिए मैं आपके सामने वियतनाम के प्रसंग का उल्लेख भी करना चाहूंगा। साथियों, एक छोटे से देश वियतनाम ने 20 साल तक दुनिया की महाशक्ति से मुकाबला किया।